Hello friends, I welcome all of you on my channel English by Hariom. Friends, I would like to discuss 5 questions which is related to serious examination. Or this question is very crucial, and let's try to understand which type of question asked in serious in India examination. Friends, let's understand, and we understand which type of questions and how to solve it and how these questions frame format. Let's solve it. Select the most appropriate option, that is an improvement of the underlined word, the context of the sentence, and mark your response on the answer sheet accordingly. यहाँ ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो ये आपका ऑप्शन जो आपका ये दिया हुआ है अंडरलाइन वर्ड जो है उसको यहाँ इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार यहाँ फिट है या नहीं है, तो उसको हमको देखना है। और अगर ये फिट नहीं है इसको यहाँ ऑप्शन से निकाल करके एक शब्द को चूज करके इसमें यहाँ पुट कर देना है। तो यही यहाँ कह रहा है ऊपर में। तो हम देखते हैं क्या है कि द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन, जो ऑफिसर जो अंडर सस्पेंशन में है, फील्ड इंटीमेटेड, जो वो इंटीमेटेड फील कर रहा है बाय द कमिटी मेंबर्स के साथ ड्यूरिंग हिज इंट्रोगेटिव रिगार्डिंग द एलिगेशन अगेंस्ट हिम, जो उसके साथ एलिगेशन जो उस पर लगा हुआ था उसके रिगार्डिंग जब उससे पूछताछ चल रहा था तो वो उससे इंटीमेटेड फील कर रहा था। तो यहाँ इंटीमेटेड तो फील नहीं करेगा। जब मान लीजिए किससे पूछताछ चलेगा, जिस पर कोई एलिगेशन लगेगा उससे पूछताछ चल रहा है, तो इंटीमेटेड ना फील करके वो जैसे इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा, इनकलकेटेड मतलब मन मस्तिष्क में बैठाना। तो इंटीमिडेटेड मतलब होता है डराना धमकाना, एफिक्सिएटेड मतलब होता है सफोकेशन फील करना, एनल्ड मतलब रद्द करना, कैंसिल करना, फॉरवर्ड करना। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इंटीमिडेटेड। जैसे वो फील इंटीमिडेटेड में डरा धमका कर उससे पूछा जाएगा ना, तो डरा हुआ सहमा हुआ फील करेगा, न कि वो उससे फैमिलियर ऐसा फील नहीं करेगा कि वो पहले से उनको जानता है। तो इसलिए यहाँ वर्ड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है इंटीमिडेटेड होगा, ना इनकलकेटेड हो, ना एफिशिएटेड, ना अनल्ड होगा, इंटीमिडेटेड होगा। क्योंकि वो इंटीमिडेटेड इसलिए वो जब उसे क्वेश्चन पूछेगा जो एलिगेशन उस पर लगा है तो उससे वो डरा हुआ फील करेगा। तो इसलिए यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा बी, इंटीमिडेटेड। सेकंड हम देखते हैं कि अमॉन्गेस्ट देम ऑल, वो सभी में से जो है शी वाज द ओनली वन, वहीं एकमात्र थी, विद द प्रेक्विसाइट, जो जिसको एक्स्ट्रा एडवांटेज के साथ थी, टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन के कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने में उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज के साथ वहीं एकमात्र थी। तो ऐसा नहीं होगा, किसी को सिचुएशन के कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस चीज़ को अच्छे से समझे इस पर जोर दिया जाएगा। तो यहाँ परस्पिकैसिटी जिसका मतलब सूक्ष्मता से देखना, परनिशियसनेस इसका मतलब होता है प्रेमटोरिनेस इसका मतलब मैंडेटरी होता है, और प्रीजम्पशनेस मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ प्रीजम्पशनेस मतलब होता है किसी चीज़ को गुस्ताखी से फॉरवर्डनेस दिखाना। परनिशियस माने जो घातक होना, घातकता दिखलाना। तो यहाँ ये नहीं होगा, जैसे पर ये परनिशियसनेस तो होगा नहीं, घातकता है तो यहाँ दिखाएगा नहीं, और प्रेमचोरिनेस तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा कारण कि यहाँ मैंडेटरी है नहीं, और प्रीजम्पशनेस भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ किसी को ये नहीं गुस्ताखी नहीं करना है, फॉरवर्डनेस नहीं दिखाना है। तो यहाँ सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा परस्पिकैसिटी, मतलब वो सूक्ष्मता से उस चीज़ को समझे। एमॉन्गेस्ट देम ऑल वही सभी में से वही थी, एमॉन्गेस्ट देम ऑल ऑल उस सभी में से एक, एमॉन्गेस्ट देम ऑल सभी में से एक थी वो, शी वाज द ओनली वन विद द परक्विसाइट टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की कम्प्लेक्सिटी को सूक्ष्मता से समझ रही थी, वही एकमात्र थी। तो यहाँ परस्पिकैसिटी रिप्लेस करेगा परक्विसाइट को। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा आपका ए हुआ, क्योंकि वो यहाँ समझेगी कि क्या यह सिचुएशन का जो कम्प्लेक्सिटी है उसको अंडरस्टैंड वो बारीकी से करेगी। तो वहीं एकमात्र थी जो सिचुएशन कम्प्लेक्सिटी को बारीकी से समझती थी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो ऐड द ऑफिशियल फंक्शन पर ऐड द ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द अटेंडिंग डिग्निटरीज एंड गेस्ट और डिग्निटरीज के अटेंडिंग के लिए एक फंक्शन, ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। अराइव्ड इन स्क्रम्चुअस अटायर फॉर द बैंक्वेट, और उस बैंक्वेट के लिए एक स्क्रम्चुअस अटायर है। स्क्रम्चुअस का यहाँ अर्थ देखिए
स्क्रम्पचुअस मतलब होता है कोई डिलीशियस फूड, खाने पीने में शानदार लगना, न कि पहनने ओढ़ने में। तो यहाँ दिखने में और पहनने में शानदार नहीं, यहाँ खाने पीने में डिलीशियस के लिए ये स्क्रम्पचुअस यूज होता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। यहाँ सेंटेंस का सेंस समझे कि एक डिग्निटरी गेस्ट और डिग्निटरीज की अटेंडिंग के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज, ऑफिशियल फंक्शन था, उसमें बहुत सारे लोग बहुत ही शानदार पोशाक पहन करके बैंक्वेट में आए थे। तो यहाँ सिनर्जिस्टिक मतलब होता है उत्साह दिखाना, साथ उत्साह दिखाना होता है। स्टेंटोरियन मतलब होता है ऊंची आवाज़ में बात कर, ऊंचा आवाज़ लगाना। सम्चुअस मतलब होता है शानदार, और स्क्रिम्पी मन होता है तुच्छ, अल्प। तो यहाँ ये नहीं होगा, ये सेंटेरियन ऊंची आवाज़ से तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। स्क्रिम्पी मन यहाँ ये शानदार फटा पूरा नहीं होगा, और यहाँ उत्साह से कोई मतलब नहीं, यहाँ सम्चुअस होगा जो कि बहुत शानदार, पहनने ओढ़ने और दिखने में शानदार लगने पे सम्चुअस बोला जाता है। तो इससे स्क्रम्पचुअस तो हटा करके सम्चुअस यहाँ रहेगा। तो यानी फुल वर्ड ये होगा, यानी सी ऑप्शन है करेक्ट। तो एट द ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द अटेंडिंग डिग्निटरीज गेस्ट अराइव्ड इन सम्चुअस अटायर फॉर द बैंक्वेट। सम्चुअस अटायर वो बैंक्वेट में मैंने शानदार पोशाक पहन करके आए, दिखने में भी शानदार लोग आए थे। 4 नंबर पे हम चलते हैं जो हमारा है, द लेक एटॉप द माउंटेन हैज ऑलवेज बीन द लायर फॉर इंट्रेपिड हाइकर्स। जो इंट्रेपिड हाइकर्स हैं, तो यहाँ ये लायर जो होता है, लायर वीणा के तार को बोलते हैं, जो यू टाइप इसे मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ इससे कोई रिलेशन नहीं है लायर का। द लेक एटॉप द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर जो लेक बना था, हैज़ ऑलवेज बीन द लायर फॉर इंट्रेपिड हाइकर्स। जो नीडर जो हाइकर्स हैं, चढ़ने वाले हैं, यात्री हैं, उनके लिए वो लायर नहीं था, तार नहीं था। ये सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, आपको देखते हैं कौन। लिंक तो होगा नहीं, लाइन भी नहीं होगा, लाइफ भी नहीं होगा, ल्यूर होगा, जो कि मोस्ट लाइन था। नहीं, ल्यूर माने जो लोग देखिए समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। द लेक एट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के ऊपर जो बना हुआ था लेक, उसको इंट्रेपिड हाइकर्स के लिए वो एल्यूर था, माने प्रलोभन था, जिसके कारण वो वहाँ जाते थे। तो ये यहाँ हो सकता है, न कि यहाँ लिंक, लाइन, लाइफ, ये सब इनअप्रोप्रिएट है। 5 नंबर पर चलते हैं। द कैंडिडेट्स वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस बिफोर देयर एजप्शन इनटू द सर्विस। सर्विस में एजप्शन होने के पहले इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो के थ्रू वो कैंडिडेट को जाना होता है, कैंडिडेट गया। तो यहाँ हम देखते हैं द कैंडिडेट्स वेंट, कैंडिडेट्स गया थ्रू एन इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू बिफोर देयर एजप्शन इनटू सर्विस, सर्विस में एजप्शन होने से पहले। तो हम समझते हैं कि आखिर जो सर्विस में एजप्शन हो गया, उससे पहले तो उसको इंस्ट्रक्शन तो नहीं देगा। तो इमर्सन, यहाँ कोई मतलब नहीं इमर्सन का। इंटीमेशन का भी कोई मतलब नहीं है। इंडक्शन का कुछ है, और अनेक्शन भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। अनेक्शन मतलब होता है उत्साह, गर्मजोशी दिखाना। इंटीमेशन माने अपनापन दिखाना, और इमर्सन माने किसी चीज़ को इमर्स करना, उसको बहाना, विसर्जन करना। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपका इंडक्शन, मतलब किसी चीज़ को, प्रोसेस के बारे में उसको समझाना, यहाँ आपका रोल क्या है, यहाँ का वर्क कल्चर क्या है, इस पर उससे बताना, समझाना। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा, इंडक्शन होगा। यानी अगर कहा जाए तो द कैंडिडेट वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस, जो कैंडिडेट गया वो इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस के गया, यानी कि इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन सी, यानी इंडक्शन। तो द कैंडिडेट वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस बिफोर देयर एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्विस। सर्विस में कैंडिडेट जो है वो सर्विस में एब्जॉर्प्शन होने के पहले वो इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वहाँ गया। ये अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसलिए आंसर हुआ ऑप्शन सी, यानी इंडक्शन, इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स, I hope this video is very fruitful for you, and I kindly need your support. Friends, you share this video, and I hope you must like. Thank you.